नमस्कार दोस्तों, बैश में लूप्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ उदाहरणों के साथ फॉर लूप, व्हाइल लूप के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, GNU बाश वर्जन 4110। कृपया ध्यान दें, अभ्यास के लिए GNU बाश वर्जन 4 या उपरोक्त की सलाह दी जाती है। लूप्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं। लूप्स का उपयोग स्टेटमेंट्स के समूह को बार बार निष्पादित करने के लिए किया जाता है। सिंटैक्स को देखते हैं। फॉर एक्सप्रेशन 1 2 3, स्टेटमेंट 1 2 3 और यह फॉर लूप का अंत है। फॉर लूप का वैकल्पिक सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस रेंज, स्टेटमेंट 1 2 3 और फॉर लूप का अंत। पहले सिंटैक्स का उपयोग करके फॉर लूप का एक उदाहरण देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम पहले n संख्याओं के योग की गणना कर रहे हैं। ध्यान दें, हमारी फाइल का नाम for.sh है। यह हमारी शीबैंग लाइन है। वेरिएबल नंबर यूज़र द्वारा दी गई वैल्यू को स्टोर करेगा। वैल्यू यहाँ एक इंटीजर है। अब हम 0 के रूप में वेरिएबल सम को इनिशियलाइज़ करेंगे। यह वह है जहाँ से हम फॉर लूप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम I से 1 इनिशियलाइज़ करते हैं, फिर हम जांचते हैं कि क्या I नंबर से कम या बराबर है। अब यहाँ हम सम की गणना सम प्लस I के रूप में करते हैं और फिर हम इसे प्रिंट करते हैं। इसके बाद हम I की वैल्यू 1 से बढ़ाते हैं और तब तक जांचते हैं जब तक यह कंडीशन फॉल्स नहीं होती। फॉर लूप से बाहर आने पर यह मैसेज प्रिंट होता है। प्रोग्राम को निष्पादित करें और देखें कि क्या होता है। टर्मिनल पर टाइप करें chmod +x for.sh, फिर टाइप करें /for.sh। मैं इनपुट संख्या के रूप में 5 प्रविष्ट करूँगी। सम, जिसकी I की प्रत्येक वैल्यू के लिए गणना की गई है, प्रदर्शित होता है। उसके बाद आउटपुट की अंतिम लाइन प्रदर्शित होती है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इज़ 15। अब प्रोग्राम के फ्लो को देखते हैं। विंडोज़ का आकार बदलें। पहले हमारे पास I की वैल्यू 1 है। उसके बाद हम जांचते हैं कि क्या 1 5 से कम या उसके बराबर है। क्योंकि कंडीशन ट्रू है, हम सम की गणना 0 + 1 के रूप में करते हैं। अब हमारे पास सम 1 है। फिर हम सम अर्थात 1 प्रिंट करते हैं। फिर I 1 द्वारा बढ़ता है और I की नई वैल्यू 2 है। फिर हम जांचते हैं कि क्या 2 5 से कम या उसके बराबर है। कंडीशन ट्रू है और अब सम 1 + 2 अर्थात 3 होगा। फिर I 1 द्वारा बढ़ता है और फिर I की नई वैल्यू 3 है और हमें सम 6 प्राप्त होता है। स्क्रिप्ट सम में पिछली वैल्यू से I की अगली वैल्यू जोड़ना जारी रखेगा। यह जारी रहेगा जब तक I > 5 फॉल्स नहीं होता। फॉर लूप से बाहर निकलने पर अंतिम मैसेज प्रिंट होता है। दूसरे सिंटैक्स का उपयोग करके फॉर लूप का अन्य उदाहरण देखते हैं। मैंने इस फाइल में कोड लिखा है और for-loop.sh नाम दिया है। यह साधारण प्रोग्राम एक डायरेक्टरी में फाइल्स को सूचीबद्ध करेगा। यह शीबैंग लाइन है। फिर हमारे पास फॉर लूप है। ls कमांड डायरेक्टरी के कंटेंट को सूचीबद्ध करता है। -1 प्रत्येक लाइन में फाइल को सूचीबद्ध करता है। यह आपके होम डायरेक्टरी में मौजूद सभी फाइल्स को सूचीबद्ध करेगा। यह फॉर लूप का अंत है। अब स्क्रिप्ट को निष्पादित करें। टर्मिनल पर टाइप करके chmod +x
/loop.sh टाइप करें /for-loop.sh। यह होम डायरेक्टरी में मौजूद सभी फाइल्स को सूचीबद्ध करेगा। अब हम व्हाइल लूप के बारे में सीखेंगे। पहले सिंटैक्स को समझते हैं। व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट 1 2 3 व्हाइल लूप का अंत, अर्थात व्हाइल लूप निष्पादित होगा जब तक कंडीशन ट्रू होती है। व्हाइल लूप का एक उदाहरण देखें। यहाँ मैंने इसको while.sh नाम दिया है। इस प्रोग्राम में हम दिए गए श्रेणी के भीतर सम संख्या के योग की गणना करेंगे। कोड पर जाएँ। यहाँ हम यूज़र से संख्या को लेते हैं और इसे वेरिएबल नंबर में संचित करते हैं। इसके बाद हम वेरिएबल I और सम को घोषित करते हैं और उन्हें 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं। अब यह व्हाइल कंडीशन है। यहाँ हम जांचते हैं कि I यूज़र द्वारा दी गई नंबर की वैल्यू से कम या बराबर है। फिर हम I की वैल्यू को सम की वैल्यू में जोड़कर सम की गणना करते हैं। फिर हम I की वैल्यू 2 बढ़ाते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि हम केवल सम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। और व्हाइल लूप दोहराया जाता है जब तक I की वैल्यू नंबर की वैल्यू से अधिक होती है। जब हम व्हाइल लूप से बाहर निकलते हैं, हम दी गई श्रेणी में सभी सम संख्याओं के योग को प्रिंट करते हैं। प्रोग्राम को निष्पादित करें। टर्मिनल पर टाइप करें chmod +x while.sh /while.sh। मैं अपने इनपुट के रूप में 15 दूंगी। आउटपुट की अंतिम लाइन है sum of even numbers within the given range is 56। मैं विंडो का आकार बदलती हूँ और आउटपुट को समझाती हूँ। पहले हम जांचते हैं कि क्या I जो कि 0 है नंबर से कम या बराबर है जो कि 15 है। कंडीशन ट्रू है, इसलिए सम 0 + 0 अर्थात 0 होगा। अब I 2 से बढ़ता है और I की नई वैल्यू 2 होती है। फिर हम जांचते हैं यदि 2 15 से कम या बराबर है। कंडीशन फिर से ट्रू होती है, अतः हम 0 + 2 जोड़ते हैं। अब सम की वैल्यू 2 है। फिर से I की वैल्यू 2 से बढ़ती है, अतः अब I की वैल्यू 2 + 2 होगी अर्थात 4। और सम की अगली वैल्यू 4 + 2 होगी अर्थात 6। इसी प्रकार स्क्रिप्ट I की पिछली वैल्यू में 2 जोड़ना जारी रखेगा जब तक यह 15 से अधिक नहीं होता और हमें योग की कुल संख्या 56 प्राप्त होती है। यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने फॉर लूप के 2 अलग-अलग सिंटैक्स के बारे में सीखा और हमने व्हाइल लूप के बारे में भी सीखा। नियत कार्य के रूप में पहले n अभाज्य संख्याओं के योग को ज्ञात कीजिए। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।